अपने गोल्स ऐसे डिसाइड करो जो आपके लाइकिंग्स को मैच करते हो। अब आप कैसे पता करेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका विश है या गोल? मैंने खुद अपने स्क्रोलिंग के आवर को दिन के 4-5 घंटे से घटा के आधे घंटे पे ला दिया है। आप सफर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो गोल को एंजॉय करने की ताकत आप में बचेगी ही नहीं। पर आपको व्यू तो क्लियर हो ही जाएगा ना कि आपको सच में क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। 2026 आने से पहले आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, कैसे पर्सन आप बनना चाहते हैं। सो बैक टू वीडियो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑन एन एवरेज सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। 2025 को ही ले लीजिए, अगर इस साल के 12 भाग किए जाएं तो एक भाग खत्म हो चुका है, मतलब 1/12 साल खत्म हो चुका है। तो चलिए रिकैप करते हैं कि इस बीते हुए महीने में हमने क्या अचीव किया, क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, और कैसे अपने बचे हुए साल के महीनों को प्लान करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हमारे हाथ लगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू, डॉटर ऑफ अ सुपर वुमन, अ ब्लॉगर, अ रिसर्चर एंड अ गर्ल विद 1000 ऑफ ड्रीम्स। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये फाइनल कीजिए कि आपको इस साल के एंड तक क्या अचीव करना है, क्या गोल है आपका, ठीक है। और प्लीज़ मेक इट रियलिस्टिक, क्योंकि इन द एंड हम सिर्फ एक साल का गोल बना रहे हैं, पूरे लाइफ टाइम का नहीं। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इस साल के एंड तक अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेना है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लेने हैं। आई नो इट्स अ बिग टास्क बट इट्स रियलिस्टिक, राइट। इसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना है और भी एक दो कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी है जो आगे वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, ताकि उस हिसाब से आप भी सोच सकें कि आपको कैसे प्लान बनाने, कैसे गोल्स डिसाइड करने हैं। और अपने ईयरली गोल्स को डिसाइड करते हुए ये ध्यान रखना है कि इट नीड्स टू बी एक्साइटिंग इनफ फॉर दैट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, यू चेंज सम हैबिट्स, यू डू सम हार्ड वर्क्स टू अचीव दैट गोल। मतलब कम से कम वो गोल इतना एक्साइटिंग तो हो कि हर रोज सुबह आपको उठते हुए आलस ना आए, और उठे तो आपको पता हो कि हाँ मुझे आज ये काम करना है। तो इतना एक्साइटिंग तो कम से कम हो। इसीलिए अपने गोल्स ऐसे डिसाइड करो जो आपके लाइकिंग्स को मैच करते हों। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसे सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, राइट इट डाउन। यही हमारा सेकेंड पॉइंट है। यू कैन राइट इट लाइक व्हाट आई विल अचीव दिस ईयर। और इसके लिए अलग से एक डायरी बनाइए। जैसे मैंने एक अलग से इसके लिए डायरी रखी है। इसके फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है कि आपको इस साल क्या क्या कर लेना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं इस साल के एंड से पहले। जैसे मैंने लिखा है कि आई एम शालू अनंत एंड माई प्लान्स बिफोर आई स्टेप फुट इन 2026 इज आई विल राइट वन बायोग्राफी, आई विल राइट वन ट्रैवल स्टोरी, आई विल कंप्लीट माई एग्जाम सिलेबस, स्टार्ट पॉडकास्ट ऑन माई चैनल, learn at least basics of Russian language if not advanced, blah 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 and so on so। तो ऐसे ही आप भी अपनी एक डायरी बनाइए, एक पेज लीजिए, उसमें फर्स्ट पेज पे ही हो सके तो लिखिए कि आपको इस साल के एंड तक क्या क्या कर लेना है। यकीन मानिए जब आपके पास एक क्लियर व्यू होगा ना कि आपको क्या क्या करना है, तो अपने आप ही आप उसके लिए समय निकालने लगेंगे। हालांकि अपने आप नहीं होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर आपको व्यू तो क्लियर हो ही जाएगा ना कि आपको सच में क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। इस अगले साल में 2026 आने से पहले आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, कैसे पर्सन आप बनना चाहते हैं, तो एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। इसलिए प्लीज राइट इट डाउन। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंशिएट योर विशेस वर्सेस योर गोल्स। मैं क्या करना चाहती हूँ और मेरे गोल्स मेरे फ्यूचर को लेकर क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बारीक है पर डिफरेंस है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और इसीलिए विशेस को गोल्स समझ के वो लोग भटक जाते हैं और वही 8% में फिर शामिल नहीं हो पाते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका विश है या गोल? सो हम गोल को स्मार्ट गोल कहेंगे। स्मार्ट मने S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant and T for time bound। जो भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता उसे आप विश समझिए। आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाना है। आप ये नहीं कह सकते कि इस साल के एंड तक मुझे हेल्दी हो जाना है या फिर मुझे रिच हो जाना है। स्पेसिफिक होइए कि आपको इस साल के एंड तक कितना वेट गेन करना है या कितना वेट लूज करना है, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो। स्पेसिफिक कीजिए कि आपको इस साल के एंड तक कितने पैकेज वाला जॉब ले लेना है और उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो स्पेसिफिक कीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए। तो इस तरह से आपको उसको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा, राइट डाउन करना होगा और उसको टाइम बाउंड करना होगा। मतलब आपको जैसे आप ये कीजिए, जैसे मैं जो करी मैं वो बताती हूँ। 1 साल का प्लान है और बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा अगर हम उसे 1 साल के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि अभी तो पूरा साल पड़ा है, कर लेंगे। ऐसे करते करते 11वां महीना आ जाएगा, हमारा कोई काम नहीं रहेगा, 12वां महीना आ जाएगा, कोई काम नहीं हुआ रहेगा। इसीलिए अपने जो गोल्स है ना उसको 90 डेज के में बांट दीजिए। जैसे मैंने किया है कि अगर मुझे रशियन लैंग्वेज सीखना है इस साल के एंड तक, तो मैंने 90 डेज में बांटा है इसको। 90 डेज फर्स्ट 90 डेज में मतलब 1 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया है
1 फरवरी से लेकर 90 डेज तक में मुझे रशियन लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सीख लेने हैं और इसके साथ ही मुझे ग्रामर का स्टार्टिंग का फेज स्टार्टिंग शुरू कर देना है। अल्फ़ाबेट ख़त्म करके ग्रामर शुरू कर देना है। ये मेरा 90 डेज़ का गोल है। सपोज मैं वो अचीव नहीं कर पाती हूँ तो फिर उसी हिसाब से अगले 90 डेज़ का गोल बनाऊंगी। तो ऐसे ही आप अपने गोल्स को ट्राई कीजिए। मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि आपको इस साल के एंड तक जावा लैंग्वेज में महारथी हो जाना है, एडवांस लेवल पे सीख लेना है उसको। तो उसको 90 डेज़ में बांटिए, उसका सिलेबस देखिए, उस हिसाब से उसको बांट के उसको पूरा कीजिए, तभी हो पाएगा। या फिर इसी तरह से और भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या फिर म्यूज़िक सीखना है या फिर कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना है, उसको पहले तो ईयरली बांटिए, ईयरली में भी फिर 90 डेज़ का रखिए, ताकि वो गोल स्टेप, क्योंकि देखिए चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप हम अचीव कर सकते हैं। रैंडमली कुछ भी नहीं होता है। टाइम बाउंडेशन इज़ मस्ट फॉर अचीव समथिंग। फिफ्थ पॉइंट इज नेवर टेक 2 days फ्रीक्वेंट ब्रेक। एक बार अगर आपने ब्रेक लिया एक दिन का भी, तो सेकंड डे से आपका माइंड खुद ही आपको ऐसे सिग्नल्स देगा, ऐसे बहाने बन जाएंगे, ऐसे बहाने मिलने लगेंगे कि वो काम आप छोड़ ही देंगे, नहीं कर पाएंगे और फिर वो डिले होता ही जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जिम का ले लीजिए। आपने जिम की मेंबरशिप ली, जिम जाना शुरू किया, एक दिन का किसी वजह से गैप आ गया आपके जिम में, तो उसके बाद सेकंड डे से आपको खुद ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आप नहीं जा पाएंगे, बहुत डिले होता रहेगा वो चीज़। तो सबसे अच्छा इस चीज़ में ये होगा कि आप जो टाइम टेबल बनाएं 90 डेज़ का या 1 महीने का, जैसा भी आपको सूट करता है बनाएं, उसमें पर्टिकुलरली हर वीक में 1 डे ऑफ रख ही लीजिए। तो आपके माइंड को पता होगा कि 1 डे तो ऑफ है। जैसे संडे का मैं मोस्टली रखती हूँ, तो संडे का मेरे दिमाग को पता है कि संडे को तो ऑफ है ही, तो बाकी के हफ्ते में काम करती रहती हूँ। इसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया था, सबसे पहली वीडियो जो मेरी इस चैनल की है, कि अपने मॉर्निंग्स को कैसे प्रोडक्टिव और बनाया जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि अपनी मॉर्निंग्स को कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं कि आपका पूरा दिन और अच्छा जाए और पूरे दिन आपका काम अच्छे से हो सके। तो वो देख सकते हैं आप उसके लिए। तो बैक टू वीडियो, आपको 1 दिन का ब्रेक रखना ही है एट एनी कॉस्ट, ताकि आपका माइंड बहाने ना ढूंढे ब्रेक के लिए। अब ये सब कर लिया आपने, इसके बाद लास्ट पॉइंट ये आता है कि आपको हर चीज़ को, छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। जैसे हर मंथ के एंड में 30, 31 और फरवरी में 28, 29 को आपको 1 दिन फ्री रखना है और देखना है इस महीने में आपने क्या अचीव कर लिया, क्या करना था जो नहीं किया, ये सब एनालाइज करते हुए अपने आगे के प्लान को तो मॉडिफाई करना ही है। और जो चीज़ें आपने अचीव कर ली उसके लिए आपको वाहवाही भी देनी है, सेलिब्रेट भी करना है, जिससे आपके डोपामिन, आपने सुना ही होगा, वो रिलीज़ होंगे और आपको और मोटिवेशन मिलेगा आगे और काम करने का, गोल्स को अचीव करने का, फुलफिल करने का। तो ये पॉइंट भी मस्ट है कि सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सफ़र को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो गोल को एंजॉय करने की ताकत आप में बचेगी ही नहीं जब तक आप गोल पे पहुंचेंगे। इसलिए सफ़र को भी एंजॉय करना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप एनालाइज कर रहे हैं मंथ के एंड में कि आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, तो देखिए कि कहाँ आपका फेलियर है, कहाँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज एक पर्सन लगभग अपने 12 साल सिर्फ स्क्रोलिंग में बर्बाद करता है, जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है, डिटेल में समझा रखा है उसमें कि कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने स्क्रोलिंग के आवर्स को कम कर सकते हैं। मैंने खुद अपने स्क्रोलिंग के आवर को दिन के 4-5 घंटे से घटा के आधे 1 घंटे पे ला दिया है। तो आप इस वीडियो से टिप्स ले सकते हैं कि कैसे मैंने किया और आप भी वो अचीव कर सकते हैं। तो अपने फेलियर्स को देखना है कहाँ हो रहा है। अगर मोबाइल पे टाइम जा रहा है तो मोबाइल के टाइम को घटाना है, कैसे घटाना है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। और कहीं वेस्ट हो रहा है तो उसको एनालाइज कीजिए कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि अगले जो 90 डेज़ का आपका गोल हो वो ख़राब ना हो उस वजह से। अब आपके क्या गोल्स हैं नेक्स्ट ईयर आने से पहले, नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी देखूँ कि किस तरह के आप लोगों के गोल्स हैं। उसमें से कुछ मुझे लगेगा कि मुझे अपने गोल्स में ऐड करना है, गोल्स की लिस्ट में, तो मैं भी ऐड कर लूँगी। तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपके क्या गोल्स हैं नेक्स्ट ईयर आने से पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपसे ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ सके मेरी, और मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोस लाने का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।